अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडियोज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैरियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 2 पेपर 2017 के करवा चुका हूँ। इसके अलावा रीट का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ टीचिंग मेथड्स के वीडियो बाकी हैं। डेली वीडियो आते हैं 8 बजे। आप डेली 8 बजे लाइव देखें ताकि आपके सवालों के जवाब उसमें हम बता सकें। लाइव आपको हाथों के जवाब बता सकें। बेटर है आप डेली 8 बजे क्लास ज़रूर ज्वाइन करें। रहा मसला पेपर्स का, तो डेली एक पेपर आपको करवाया जा रहा है ताकि आपको इस अंदाज़ा हो कि पिछले पेपर कैसे आते रहे हैं, किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और किस तरह से आपके आगे पेपर आ सकता है। जैसे ही पेपर कंप्लीट होंगे तो पेपर के बाद MCQ सीरीज़ भी बनाई जाएगी और कोशिश करेंगे मैराथन सीरीज़ लगा के आपको 100 200 सवाल एक साथ करवाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। बस कोशिश करूँगा, कामयाबी मिलना अल्लाह ताला का हाथ की बात है। बहरहाल बातें ख़त्म करते हैं। बातों से पहले सिर्फ इतना कहूँगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज का पेपर। आज जो पेपर हम हल करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं दोस्तों, ये पेपर है रीट 2017 का। यानी इसे अगर आप RTET भी लिखेंगे तो भी एक ही बात है, ठीक है। RTET भी से कह सकते हैं आप, इस RTET भी आप कह सकते हैं, ठीक है। लेवल सेकंड और ज़बान सेकंड। लेवल सेकंड की ज़बान यानी ज़बान सेकंड जिसने चुनी होगी उसके लिए पेपर आया होगा। इस सेक्शन में 30 सवाल दिए गए हैं। तमाम सवालों के जवाब क्या है, ज़रूरी हैं, क्योंकि एक भी सवाल कम होगा तो क्या होगा, आपके एक नंबर कम पड़ जाएगा। सवाल सामने आते ही मैंने आपको हमेशा की तरह बताया है, सबसे पहले क्या करें, वीडियो को स्टॉप करें, वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें जवाब इसका खुद देने की। एक पेन कॉपी पेपर लेकर बैठें, उसका जवाब पहले खुद दें, उसके बाद मैं आपको जवाब लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। और कितने सवाल आपके 30 में से सही गए हैं प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे अंदाज़ा लगे कि आपकी तैयारी कितनी कमज़ोर है, कितनी पुख्ता हो चुकी है। उस लिहाज से आपके वीडियो की ग्रेडिंग थोड़ी चेंज की जाएगी, वीडियो को बनाने का करने का तरीका थोड़ा चेंज किया जाएगा। चलिए बहरहाल सारी बातों ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल नंबर 61। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनाअत इस्तेमाल की गई है, तशबिया, इस्तिआरा, मुबालिगा या लफ़ो नशर। बताइए इसमें कौन सी सनाअत का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए पेन कॉपी लेकर। इसमें दोस्तों जिस सनाअत का इस्तेमाल है वो है सनाअत तशबीहा। सनाअत तशबीहा इस्तेमाल की गई है। तशबीहा बना है दोस्तों मुशाबहत से। मुशाबहत यानी किसी चीज़ से तुलना करना, किसी चीज़ से कंपैरिजन करना, वो कहलाता है सनाअत तशबीहा। यहाँ पर पंखुड़ी एक गुलाब की सी है और जिस अशार में सी है के जैसी है ऐसे लफ्ज़ जब आएँ, की तरह है, इस तरह के जो लफ्ज़ आएँ, वहाँ पर दोस्तों कौन सी सनाअत का इस्तेमाल होता है, सनाअत तशबीहा का इस्तेमाल होता है। इस्तिआरा यानी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर कहना। मुबालगा ये भी यही होता है, बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, जिसके 3 चरण होते हैं, 3 मरहले होते हैं, 3 अलग अलग उसकी किस्म होती है मुबालगे की। इग़राक़, गुलू ये उसकी किस्मों में शामिल होते हैं। लफ़ो नशर यानी एक शेर में बात कहना, लपेट कर कहना, दूसरे अशार में यानी दूसरे मिसरे में बात को खोल कर कहना लफ़ो नशर कहलाता है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है सवाल नंबर 62। झेल में कौन सा सही मुतरादिफात है। मुतरादिफात किसे कहते हैं दोस्तों, पर्यायवाची शब्द को। किसको कहते हैं, पर्यायवाची शब्द को मुतरादिफात कहते हैं। तो कौन सा लफ्ज़ है जो एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, एक दूसरे के समान है। आका, ग़ुलाम, अमीर, गनी, सुख, दुख, मुफलिस और मालदार। बताइए कौन सा सही जवाब इसका। इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अमीर और गनी। अमीर का मतलब भी धनवान होता है, गनी मतलब भी मालदार होता है, यानी धनवान होता है। आका और ग़ुलाम इसका क्या है, पर्यायवाची नहीं है, इसका मुतरादिफ नहीं है, बल्कि इसका विलोम शब्द है, इसका अपोजिट वर्ड है, इसका मुतज़ाद अल्फाज है, ठीक है। आका को, सेठ को यानी गुलाम उसका नौकर, सुख का उल्टा दुख होता है और मुफलिस यानी गरीब
मालदार यानी धनवान, ये इसका ऑपोजिट है। इस तरह दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, अमीर का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा बी, अमीर और गनी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, यानी एक दूसरे के मुतरादिफ अल्फाज हैं। अगला सवाल देखिए, वीडियो पॉज कीजिए। झेल में कौन सी कहावत है, 9 2 11 होना, कान भरना, 4 चांद लगाना या बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। इसमें कहावत कौन सी है, इसमें कहावत है दोस्तों डी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मैंने आपको बताया था जब मुहावरे पढ़ाए थे तो मैंने कहा था मुहावरे की सबसे ख़ास बात क्या है, मुहावरे के अंत में, मुहावरे के लास्ट में ना मसदर आता है। यहाँ पर भी होना, भरना, लगाना, सब में क्या आखिर में क्या है, ना है। तो जिसमें ना नहीं है वो क्या है दोस्तों, कहावत है। हालांकि ये अक्सर व बेशतर पाया जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद भी इसमें पाए जाते हैं। सही जवाब है दोस्तों डी, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 64, लाहिक़े की मिसाल है। लाहिका किसे कहते हैं दोस्तों, प्रत्यय को किसे कहते हैं, प्रत्यय। ये इसको स्कूल में प्रत्यय ही पढ़ाया जाता है, प्रत्यय नहीं होता है, प्रत्यय। सही लफ्ज़ क्या है, प्रत्यय। तो साबिका लाहिका पहचानने का तरीका क्या है, जो भी लफ्ज़ लिखे हैं उसको क्या कर दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 2 टुकड़े कर दीजिए। अहले नज़र, ज़ेरे लब, शीर ख्वार, पुर और ज़ोर, हो गए 2 टुकड़े। अब क्या देखना है, हमें देखना है लाहिका, यानी लाहिका मतलब पीछे आने वाला लफ्ज़, यानी आगे आने वाला लफ्ज़। तो यहाँ पर अहले हुनर, क्या हुनर से और कोई लफ्ज़ बनता है, नहीं बनता है, बल्कि अहले से बनता है। अहले हुनर, अहले ज़बान, ठीक है, अहले महफिल, अहले मजलिस। तो यहाँ पर अहल जो है ये क्या उपसर्ग है, यानी ये एक साबिक़ा है, तो ये इसका जवाब नहीं है। फिर है ज़ेरे लब, ज़ेरे लब, ज़ेरे निगरानी, ये भी क्या है, साबिक़ा की मिसाल है, लाहिका की मिसाल नहीं है। शीर ख्वार, शीर से कोई लफ्ज़ नहीं बनता है लेकिन ख़ार से बनता है, शीर ख्वार, गम ख्वार, ठीक है। तो ये सब लफ्ज़ क्या होंगे, प्रत्यय होंगे, यानी इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, सी इसका सही जवाब है। और चौथा है डी, पुरज़ोर। ज़ोर से कोई लफ्ज़ नहीं बनता, पुर से बनता है, पुरज़ोर, पुरमलाल, पुरदर्द, ठीक है, पुर से लफ्ज़ बनते हैं, ये भी साबिक़ा की मिसाल है। तो इस तरह दोस्तों सही जवाब क्या होगा, सी, शीर ख़ार, यानी दूध पीने वाला। अगला सवाल है सवाल नंबर 65, हरूफ की आवाज़ की बुनियाद पर दर्स में कौन सा तरीका इस्तेमाल होता है। हरूफ की आवाज़ पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है, आवाज़ आपको सिखानी है, हरफों की आवाज़। तो कौन सा तरीका राइज होगा, कौन सा तरीका इस्तेमाल में आएगा, तहलीली तरीका, हरूफ तहज्जी तरीका, लफ्ज़ वाली तरीका या सौती तरीका। इसको सूती भी पढ़ते हैं, सूती नहीं होता, सूती को तो कॉटन कहते हैं, सूती नहीं, सौती तरीका। कौन सा है, सौती तरीका। तो सही जवाब क्या है दोस्तों, सौती तरीका ही इसका सही जवाब है। सौती बना है साउंड से, साउथ जो होता है दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं साउंड, क्या कहते हैं, साउंड। इसी को हिंदी में आवाज़ कहते हैं। तो जब हमें साउंड सिखाने हैं, आवाज़ सिखानी है, जब हमें क्या सिखानी है, आवाज़ सिखानी है, तो कौन सा तरीका इस्तेमाल होगा, सौती तरीका इस्तेमाल होगा। इसका मतलब सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों, डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, वीडियो पॉज कीजिए। सवाल नंबर 66, शेर में किसी मशहूर किस्सा या वाक़े की तरफ इशारा कहलाता है। तजनीस, तलमीह, मिजाज या हुस्न तालील। सनात तजनीस, सनात तलमीह, सनात मिजाज, मिजाज मुरसिल जिसे पूरा कहते हैं, या हुस्न तालील। सही जवाब क्या है दोस्तों, तलमीह। क्या है, तलमीह। किसी पुराना किस्सा, कुरानी किस्सा, कोई हदीस या कोई ऐतिहासिक घटना के बारे में कोई बात कही जाती है किसी शेर में, वो क्या कहलाता है, सनात तलमीह कहलाता है। सही जवाब है दोस्तों बी। अगला सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 67, प्यासी थी जो सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में कौन सी सनअत बयान की गई है, तजाहुल आरिफाना, मुरातुन नज़ीर, हुस्न तालील या अयहाम। अयहाम मतलब होता है वहम में डालना। तो कौन सी सही है, यहाँ पर सही इसका जवाब होगा दोस्तों, सवाल 67 का सही जवाब है सी, हुस्न तालील। हुस्न तालील, तालील बना है दोस्तों इल्लत से, तालील बना है इल्लत से। और जुमले में कोई ऐसी इल्लत बयान करना जो अच्छी इल्लत हो, यानी अच्छी वजह बयान करना, जो वजह असल ना हो लेकिन शायर को
शेर को पुरजोर बनाने के लिए कोई अच्छी वजह बयान करना क्या कहलाता है? इल्लत कहलाता है, उसने तालील कहलाता है। यहाँ पर प्यासी थी जो सिपाह खुदा 3 रात की, यहाँ पर कौन सा करबला वाला वाक़या का बयान फरमाते हुए कहते हैं कि सिपाह खुदा अल्लाह ताला की फ़ौज 3 दिन से क्या थी? प्यासी थी। साहिल से सर पटकती थी मौजें फ़ुरात की, फ़ुरात नहर की जो मौजें थी, लहरें थी, साहिल से किनारे से आके टकराती थी। किनारे से टकराना वाजिब है, नहरों का, झीलों का की लहरों का किनारे से आकर टकराना तो वाजिब है, आम बात है, ऐसा होना लाजमी है। लेकिन वजह क्या बताई जा रही है कि खुदा की जो फ़ौज थी 3 रात से प्यासी थी, इसलिए लहरें टकरा रही थी, जबकि ये उसकी वजह नहीं थी। एक अच्छी वजह बयान करना क्या कहलाता है? हुस्न तालील कहलाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 68। हमदर्दी नज़्म के मुसन्निफ़ कौन हैं? मौलाना हाली, इस्माइल मेरठी, अल्लामा इकबाल या नज़ीर अकबर आबादी? इसका सही जवाब है दोस्तों, सवाल नंबर 68 का सही जवाब है सी, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल। अब ये टॉपिक मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा इम्तहान से पहले एक बार ये टॉपिक भी लेकर आएंगे। सवाल चैप्टर के बीच में से तो कभी बनते नहीं हैं, चैप्टर के बीच से कभी सवाल ज़्यादातर आते नहीं हैं। चैप्टर के बीच से क्या करते हैं? पैसेज दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पैसेज दिया जाता है, और पैसे से ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको उसका जवाब, जो भी सवाल आपसे किए गए हैं उसका जवाब आपको पैसेज में ही ऑलमोस्ट मिल जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा पाठ पढ़ने की, सबक याद करने की ज़रूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है। फिर भी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, इन तीनों की जो बुक आती है, बुक का जो नाम है दोस्तों, बुक का नाम है जान पहचान। बुक का नाम क्या है दोस्तों? जान पहचान। तो आपको क्या करना है? जान पहचान बुक है, 6ठी, 7वीं, 8वीं, इन तीनों के चैप्टर की जो इंडेक्स होती है, चैप्टर की क्या होती है दोस्तों? इंडेक्स होती है। इंडेक्स में आपको चैप्टर का नाम और चैप्टर के मुसन्निफ़ या शायर का नाम भी उसमें दिया जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन सा चैप्टर कौन से मुसन्निफ़ ने या कौन से शायर ने लिखा है। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि आपके लिए ज़रूरी है। यही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, अंदर से ज़्यादा सारे सवाल नहीं आते हैं। अगला सवाल देखिए, वीडियो पॉज कीजिए। सवाल नंबर 69। वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे कहलाता है। काम करने वाले को जाहिर करे, यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल, मफ़ूल, इस्म या ज़मीर? सही जवाब दोस्तों फ़ाइल। काम करने वाला क्या कहलाता है? फ़ाइल कहलाता है। काम का असर जिस पर पड़े वो मफ़ऊल कहलाता है, और जो काम जिससे ज़ाहिर हो, जो काम नज़र आता हो, वो क्या कहलाता है? वो फ़ाइल कहलाता है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 70। फ़रहत के क्या मानी हैं? फ़रहत के क्या मानी हैं? दिलचस्पी, खुशबू, सुरूर या खूबसूरती? फ़रहत का जब मानी पढ़ाया था तो उसमें मैंने लिख के बताया था, फ़रहत का मानी होता है खुशी। क्या होता है? खुशी। दिलचस्पी नहीं होता, खुशबू नहीं होता, खूबसूरती नहीं होता, लेकिन सुरूर खुशी का मुतरादिफ है। खुशी का क्या है दोस्तों? मुतरादिफ है। तो सुरूर इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। सवाल नंबर 70 का सही जवाब है सी, सुरूर। फ़रहत का मानी क्या है? सुरूर यानी खुशी। अब आपको क्या दिया जाएगा? 2 पैसेज दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? 2 पैसेज दिए जाएंगे। एक पैसेज सीन होगा, एक अनसीन होगा। एक पैसेज कैसा होगा? बुक से दिया जाएगा, दूसरा पैसेज आपको बाहर से दे दिया जा सकता है। क्या है पैसेज? देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ताकि आपको सवाल देने में आसानी हो, सवाल के जवाब देने में आसानी हो। दर्जा झैल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे लिखे गए सवालात 71 ता 75 के जवाब दीजिए। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अब तनहा न थे, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले दूसरे इनकलाबी भी उनके साथ शामिल हो गए। जिला वतन इनकलाबियों के साथ मिलकर मौलाना ने एक इनकलाबी पार्टी की बुनियाद डाली। उनके इनकलाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने के लिए बरतानवी हुकूमत ने जापानी हुकूमत पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। इस वजह से मौलाना को जापान छोड़कर पेरिस जाना पड़ा। पेरिस में वो अखबार इनकलाब के एडिटर मुकर्रर हुए, जो हिंदुस्तान की आज़ादी का तर्जुमान था। यहाँ उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को तेज़ कर दिया। ये था दोस्तों आपका पैसेज। अब आपको इसके सवालों के जवाब आपको इस पैसेज में ही मिल जाएंगे। 71 से लेकर 75 तक जो सवाल हैं उसके जवाब आपको पैसेज से ही देने हैं। चलिए पॉज कीजिए, पीछे का पैसेज चाहे तो आप बिल्कुल बैक जाकर देख सकते हैं। सवाल नंबर 71 है, आवाज़ से आवाज़ मिलाना मुहावरे का क्या मतलब है? कदम से कदम मिलाना, सुर से सुर मिलाना, दोस्त होना या पुकारना? पुकारना तो है ही नहीं, दोस्त होना है ही नहीं, कदम से कदम मिलाना ही नहीं। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बी, सुर से सुर मिलाना, यानी आवाज़ से आवाज़ मिलाना। नारे की जो आवाज़ होती है ना, एक साथ सब मिलकर नारे लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? आवाज़ से आवाज़ मिलाना। सवाल नंबर 72 है, तर्जुमान के क्या मानी हैं? तर्जुमा करना, तरजीह देना, नुमाइंदा या तरबियत?
पैसेज के अकॉर्डिंग तर्जुमान का मतलब क्या है दोस्तों? नुमाइंदा। क्या है? नुमाइंदा। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी, नुमाइंदा। सवाल नंबर 73, जिला वतन इनकलाबियों से क्या मुराद है? जिला वतन इनकलाबी किसे कहते हैं? वतन में रहने वाले इनकलाबी, वतन पर निसार होने वाले इनकलाबी, वतन से भागने वाले इनकलाबी, या वतन से निकाले हुए इनकलाबी? सही जवाब है दोस्तों डी, वतन से निकाले हुए इनकलाबी को कहते हैं जिला वतन इनकलाबी। जिला वतन, जिला शहर, ठीक है। जिला वतन का मतलब होता है वतन से निकाला जाने वाला शख्स जिला वतन कहलाता है। सवाल नंबर 74, मौलाना बरकतुल्लाह का ताल्लुक किस शहर से था? जब आप पीछे बैक जाकर पैसेज को देखेंगे तो पहला ही लफ्ज़, पहली ही लाइन में लिखा है मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, अब तनहा ना थे, तो उनका ताल्लुक किससे है दोस्तों? भोपाल से है। किससे है? भोपाल से है। सही जवाब क्या है दोस्तों? बी है। क्या है? बी है, भोपाल। सवाल नंबर 75, इनकलाब के क्या मानी है? इनकलाब कहते हैं दोस्तों आंदोलन को। आंदोलन किस लिए किया जाता है? किसी बदलाव के लिए आंदोलन किया जाता है, बदलाव के लिए। तो क्या जवाब होगा? तब्दीली, रहबरी, आजिज़ी या बदसलूकी? तब्दीली का मतलब क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? बदलाव। और आंदोलन भी किसके लिए किया जाता है? बदलाव के लिए। इनकलाब किया जाता है तब्दीली के लिए। बात एक ही है। देखिए, इनकलाब को आंदोलन कहा जाता है, तब्दीली को बदलाव कहा जाता है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ए, तब्दीली इसका सही जवाब होगा। अब एक पैसेज आपके पास और है, पहले गद्य का था अब पद्य का है, पहले नस्र का था अब नज़्म का है। दर्ज झेल इक़्तिबास को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात 80, 76 था 80 के जवाब दीजिए। 5 सवाल फिर है। समझता है उसे सारा ज़माना, किताब इल्म व हिकमत की ख़जाना, हमारी मुअन्निस गम खार हैं ये, जिहाद इल्म की ललकार हैं ये, किताबें क्या है रूहानी ग़िज़ा हैं, सुकून दिल का दवाओं की दवा है, किताबों से है जिसकी आशनाई, बड़ी दौलत जहाँ में उसने पाई, किताबों की रफ़ाक़त भी अजब है, ताल्लुक़ तोड़ना इससे गज़ब है। ठीक है, अब इससे आपको क्या करना है, सवाल आपसे छाट छाट के पूछे जाएंगे। मैं समझता हूँ बिना पैसेज पढ़े भी आपको जवाब आ जाएंगे, इतना मुश्किल जवाब इसमें नहीं होते हैं। पहला सवाल इससे लिया गया है, सवाल नंबर 76, जिहाद के मानी क्या है? फ़िक्र, जंग, मुल्कों की लड़ाई या दीन की हिमायत में लड़ना, या दीन की हिमायत में लड़ना। असल जो लफ्ज़ है दोस्तों जिहाद, जिहाद बना है दोस्तों जिद्दोजहद से। असल जो लफ्ज़ है दोस्तों जिहाद, जिहाद लफ्ज़ बना है जिद्दोजहद से। जिद्दोजहद कहते हैं किसी काम के लिए अथक प्रयास करना, किसी काम के लिए अथक प्रयास करना, कठिन परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ये असल लफ्ज़ जिहाद ये कहलाता है, असल लफ्ज़ जो है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? दीन की हिमायत में लड़ना। मुल्कों की लड़ाई नहीं है, जंग इससे नहीं है, फ़िक्र इससे नहीं है। सही जवाब है दीन की हिमायत में लड़ना, जिहाद कहलाता है। और वैसे इसका सही जो माना है वो क्या है? जिद्दोजहद। जिहाद का सही मतलब क्या है दोस्तों? जिद्दोजहद, कोशिशें करना, जिहाद मतलब कहलाता है। सुकून का मुतरादिफ है, सिनोनिम, सुकून का पर्यायवाची लफ्ज़ क्या है? आराम, इज़्तिराब, बेचैनी या बेचारगी। बेचैनी का मुतरादिफ है इज़्तिराब, इज़्तिराब का मतलब भी बेचैनी होता है, और बेचारगी भी उसी को ही कहते हैं लगभग। तो सुकून का मुतरादिफ क्या है दोस्तों? आराम। क्या है? आराम। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ए इसका राइट आंसर है, आराम। सवाल नंबर 78, आशना लफ्ज़ का मुतज़ाद है। आशना लफ्ज़ का क्या है? मुतज़ाद है। दोस्त, मेहरबान, बेगाना या पड़ोसी। आशना लफ्ज़ का असली जो लफ्ज़ है आशना, आशना का मतलब होता है वो जाना पहचाना। आशना का मतलब क्या होता है? जाना पहचाना। या इसको इस्तेमाल किया जाता है दोस्त लफ्ज़ के लिए। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? दोस्त लफ्ज़ के लिए। यहाँ पर आशना क्या पूछा गया आपसे? मुतज़ाद पूछा गया है, तो आप मीनिंग के चक्कर में ना पड़ जाएं। ठीक है, इस बात का आपको पूरा ख्याल रखना है। आशना का दोस्त तो नहीं होगा, मेहरबान नहीं होगा, पड़ोसी नहीं होगा। आशना का क्या होगा? बेगाना। आशना क्या होगा? बेगाना। इसका क्या होगा? मुतज़ाद होगा। बेगाना जिससे कोई जानता ना हो। सवाल नंबर 79, रफ़ाक़त हो तो क्या होता है? रफ़ाक़त हो तो क्या होता है? दुश्मनी होती है, नफ़रत होती है, नाराज़गी होती है या क़ुर्बत होती है? अब आप देखिए, नाराज़गी, दुश्मनी और नफ़रत, ये तीनों लफ्ज़ ये अपने आप में क्या है? सेम है। जो अलग लफ्ज़ है वो क्या है? क़ुर्बत है। क्या है? क़ुर्बत है। तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा।
और वैसे क़ुरबत किससे बना है दोस्तों? क़ुरबत बना है करीब से, क़ुरबत बना है दोस्तों करीब से, पास पास से। रफ़ाक़त हो तो क्या होगा? क़ुरबतें होंगी। क्या होंगी? क़ुरबतें होंगी, नज़दीकियाँ बढ़ेगी, मेल जोल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? मेल जोल बढ़ेगा, पास की बढ़ेगी। तो रफ़ाक़त होने से क्या होगा? क़ुरबतें बढ़ती है, यानी पहचान बढ़ती है, करीबी बढ़ती है। यानी क़ुरबत से मुराद अच्छी है, दोस्ती से कह सकते हैं, दोस्ती से। रूहानी ग़िज़ा से क्या मुराद है? इल्म व हिकमत, जिस्म की क़ुव्वत, रूह की क़ुव्वत या रहमदिली। तो पहला लफ्ज़ क्या है? रूहानी। क्या है? रूहानी। रूहानी का रूहानी का मतलब क्या है? रूह से। क्या है? रूह से, आत्मा से। तो इल्म व हिकमत नहीं, जिस्म की क़ुव्वत नहीं, रहमदिली नहीं, क्या बचा है? रूह की क़ुव्वत को क्या कहा जाएगा? रूहानी ग़िज़ा कहा जाएगा। सही जवाब क्या है? सी। फ़इल लाज़िम की मिसाल है। महमूद आया, ज़ैद ने ख़त लिखा, रहीम ने किताब पढ़ी और जाहिद खुश है। तो हमने आपको बताया था फ़इल लाज़िम की मिसाल क्या होती है, फ़इल लाज़िम की परिभाषा क्या होती है। फ़इल लाज़िम किसे कहते हैं? जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय हो, एक उद्देश्य एक विधेय हो, एक फ़ाइल और एक मफ़ूल हो, सॉरी एक फ़ाइल और एक फ़ाइल हो, वो क्या कहलाता है? फ़इल लाज़िम कहलाता है। यहाँ पर एक फ़ाइल है महमूद और फ़ाइल क्या है? आया। दोनों मिलकर क्या बनते हैं? फ़इल लाज़िम बनते हैं। इस तरह का दोस्तों सही जवाब क्या होगा? आपका ए होगा। ए इज़ अ करेक्ट आंसर। महमूद आया फ़इल लाज़िम है। डिटेल में जानना है तो आप महमूद वाला फ़इल वाला टॉपिक देखिए। वो स्कूल गया में वो क्या है? में वो क्या है? इसमें है, फ़इल है, ज़मीर है, मफ़ूल है। तो वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? किसी शख्स के नाम के लिए इस्तेमाल किया गया है, किसी इस्म की जगह काम में लिया गया है। किसी संज्ञा की जगह आने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी संज्ञा के स्थान पर आने वाले लफ्ज़ों को सर्वनाम कहते हैं। उर्दू में उसी लफ्ज़ को क्या कहते हैं दोस्तों? ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर। राइट आंसर इज सी, ज़मीर है। वो क्या है? ज़मीर है। सवाल नंबर 83, दुरुस्त इमला की निशानदही कीजिए। इन चारों लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ कौन सा है? मकरूज़, मकरूज़, मकरूज़ और मकरूज़। पढ़ने में चारों सेम है। सही लफ्ज़ कौन सा है? सही लफ्ज़ है दोस्तों डी। मकरूज़ बना है कर्ज से। मकरूज़ बना है कर्ज से। कर्ज का मीनिंग ये होता है, कर्ज का सही प्रोनाउंस, सही लिखावट ये होती है। तो मकरूज़ लफ्ज़ क्या है दोस्तों? सही है डी वाला। सही लफ्ज़ क्या है? डी वाला। मकरूज़ सही है, तीनों क्या है? गलत हैं। ज़्वाद आता है और कोई लफ्ज़ नहीं आता। उर्दू में राइज रस्म ख़त का नाम है। हमने आपको बताया था उर्दू में 3 ख़त चलते हैं। उर्दू में 3 ख़त चलते हैं, ख़त नस्क, ख़त नस्तालिक और ख़त शकिस्ता। तो कुफ़ी और सलस तो हट गया, कुफ़ी और सलस तो हट गया। अब बचा नस्ख और नस्तालिक। फिर हमने बताया नस्ख क्या हो गया है? मतरूक हो गया है, हट चुका है। नस्ख अब सिर्फ अरबी ज़बान के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो उर्दू का रस्मुल ख़त कौन सा है दोस्तों? ख़त नस्तालिक। उर्दू का ख़त कौन सा है? ख़त नस्तालिक। और ये जो सवाल हैं इसको हम लिखेंगे VIMP, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल हर साल ही आता रहा है और उम्मीद करता हूँ इस साल भी आपके ज़रूर आ जाएगा। ये कंटिन्यू आता है हर साल, एक साल छोड़ के एक साल आ जाता है। इस्तखराजी और इस्तक़राई तरीका अपनाया जाता है किसमें? तदरीस नज़्म में, तदरीस गज़ल में, ग्रामर की तदरीस में या तदरीस इंशा में। नज़्म, गज़ल और इंशा इनको पढ़ाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस्तखराजी और इस्तक़राई तरीका इस्तेमाल किया जाता है ग्रामर पढ़ाने में। ग्रामर यानी उर्दू कवायद पढ़ाने में किसका इस्तेमाल होता है दोस्तों? इस्तखराजी और इस्तक़राई तरीका इस्तेमाल होता है। जब आपको टीचिंग मैथोलॉजी पढ़ाएंगे उसमें सब चीज़ डिटेल में और समझा देंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 86। वीडियो पॉज कीजिए, जवाब दीजिए। झेल में कौन इमदादी सामान तालीम से मुताल्लिक नहीं है? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन या टेलीविज़न। यानी यहाँ आपको बताना है कि कौन सा इमदादी सामान तालीम से मुतालिक नहीं है। ऐसी कौन सी अशिया है जो इमदादी तौर पर यानी मदद के तौर पर इमदादी बना है दोस्तों, मदद से। सामान यानी मदद का सामान किसके लिए? तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए कौन सा सामान है जो काम में नहीं लिया जाता? जो काम में नहीं लिया जाता। रेडियो, टैप रिकॉर्डर, टेलीफोन या टेलीविज़न।
रेडियो काम में आता है, टेप रिकॉर्डर काम में आता है, टेलीविज़न काम में आता है, नहीं आता तो क्या है, वो है टेलीफोन। क्या है? टेलीफोन। लेकिन अगर मोबाइल के बारे में पूछा जाए तो हाँ, मोबाइल तो काम में आता है, क्योंकि इस वक्त आप लोग हाथ में क्या लेकर बैठे हैं? मोबाइल ही लेकर बैठे हैं, जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बातें आप टेलीफोन पे बैठ के नहीं सुन रहे हैं, ठीक है? तो टेलीफोन नहीं होगा। मोबाइल आए तो मोबाइल हो सकता है, लेकिन टेलीफोन उसमें शामिल नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 87। मुश्तरिका लफ्ज़ के क्या मानी हैं? नज़दीक, मिली-जुली, मशहूर या रिश्तेदार। मुश्तरिका लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है दोस्तों? मिले जुले के लिए। किसके लिए होता है? मिला जुला या मिला हुआ, जुला हुआ, मिला जुला, मिले जुले, कुछ के भी इस्तेमाल करने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? मुश्तरिका। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? मुश्तरिका यानी मिला जुला, बाहमी। सवाल नंबर 88। जिहाद इल्म से क्या मुराद है? अब मैंने पहले बताया जिहाद का असली मकसद, असली लफ्ज़ का मतलब क्या है? जद्दोजहद करना। इल्म के लिए झगड़ना नहीं, इल्म से दूर भागना नहीं, इल्म के लिए तकलीफ़ उठाना नहीं, बल्कि इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना जिहाद का असली क्या है? मकसद है। इल्म जिहाद का मतलब है, जिहाद इल्म का मतलब है इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना। सही जवाब क्या है दोस्तों? डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 88। जरासीम के क्या मानी हैं? जरासीम के क्या मानी हैं? बहुत बड़े कीड़े, बहुत ख़तरनाक कीड़े, जहरीले कीड़े या बहुत छोटे कीड़े जो बगैर दूरबीन के नज़र नहीं आते। बहुत छोटे कीड़े जो बगैर दूरबीन के नज़र नहीं आते उसे कहते हैं जरासीम। हिंदी में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आपने पढ़ा होगा कीटाणु। क्या पढ़ा होगा? कीटाणु। इसी को उर्दू में क्या कहते हैं? जरासीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जरासीम कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आखिरी सवाल है सवाल नंबर 90, यानी आज का 30वां सवाल। हमारी जिल्द में बारीक बारीक छेदों को क्या कहा जाता है? गुदूद, मसाम, गुलू या दहान? या दहान। दहान कहते हैं मुंह को, गुदूद जो गले में होती है, एक क्या कहते हैं, गले के पीछे वाले हिस्से में होता है। गलू गले को कहते हैं, जिसको कंठ कहते हैं, गलो। यह है मसाम। क्या है? मसाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों पोर्स। क्या कहते हैं? पोर्स। हिंदी में इसको कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। हमारी चमड़ी में जो छोटे छोटे डॉट होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक बारीक, यहाँ पर फोटो में तो नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है? ये हमारी चमड़ी में जो छोटे छोटे बारीक 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 छेद होते हैं, जिनमें बाल निकलते होते हैं, जिनसे पसीना आता है, जिसको इंग्लिश में पोर्स और हिंदी में रंध्र कहते हैं, उसी को उर्दू में कहते हैं मसाम। क्या कहते हैं? मसाम। क्या वर्ड है दोस्तों? मसाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ 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 इसे अपने सभी दोस्तों में, सभी